परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इजी है समझना, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है सिर्फ और सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए वैलिड है, नॉट फॉर द सॉलिड बॉडीज। प्लेन बॉडीज के लिए वैलिड है। तो लिखेंगे क्या डिफिनेशन है, क्या इसका मतलब है। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस lying in its plane equals its moment of inertia about an axis perpendicular to the plane and passing through point of intersection of the first two axes। मान लीजिए पहला एक्सिस ये है, इसके परपेंडिकुलर में दूसरा एक्सिस y है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर में। इन दोनों के परपेंडिकुलर में एक थर्ड एक्सिस दैट इज इक्वल टू z एक्सिस आ रहा है, और ये जो हम बॉडी ले रहे हैं प्लेन बॉडी है। दैट बॉडी इज कॉल्ड प्लेन बॉडी। ये बॉडी कैसा है, प्लेन बॉडी है। ओके, तो ये प्लेन बॉडी है, तो ये बॉडी हमने क्या बनाया, प्लेन बॉडी में इरेगुलर बॉडी। प्लेन बॉडी में कैसा है, इरेगुलर बॉडी है। तो इरेगुलर बॉडी में क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। बात को समझिए। सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन लेमिना अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग है ना। सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका सम दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। दो एक्सिस के, इसके एक्सिस और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता हुआ रहना चाहिए, इसके ये दोनों के परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो अगर ये बॉडी सिमेट्रिक हो, अगर ये बॉडी क्या हो, सिमेट्रिक हो, डिस्क हो या जो कुछ भी हो, है ना, अगर ये सिमेट्रिक हो, ठीक है, ये हम x मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं, और इसके परपेंडिकुलर में हम y मान लेते हैं। तो अगर ये बॉडी सिमेट्रिक है, इफ दिस प्लेन बॉडी, ये बॉडी जो है वो क्या मान लेते हैं, ये प्लेन बॉडी है, सिमेट्रिक भी है, ये क्या है, सिमेट्रिक भी है। अगर ये सिमेट्रिक है तो इस केस में हम लोग आई जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई, और दोनों का हम सम लिख सकते हैं। अगर सिमेट्रिक है तो क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स आई एक्स दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई वाई। तो क्या होगा, आई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आई जेड वाई 2 दैट इज इक्वल टू आई जेड वाई, ठीक है। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्लेन बॉडीज के लिए है। तो अगर कोई बॉडी रेगुलर शेप का है या सिमेट्रिक बॉडी है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्लेन, ये दोनों इंटरसेक्टिंग प्लेन्स पैरेलल टू ईच अदर हो। सिमेट्रिक होगा तो हर एक एक्सिस के अलोंग सेम ही होगा, तो उस केस में भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली ये थ्योरम है परपेंडिकुलर एक्सिस ओनली फॉर द प्लेन बॉडीज, सिर्फ और सिर्फ प्लेन बॉडीज के लिए वैलिड है, पर सॉलिड बॉडीज के लिए वैलिड नहीं है। ओके, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। ओके, चलिए हम प्लेन बॉडी के बारे में थोड़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, ये क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस में ये प्लेन बॉडी है, इरेगुलर शेप का बॉडी है। मान लीजिए इरेगुलर शेप का बॉडी है, इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस दैट इज इक्वल टू, अगर ये निकालना है तो ये क्या है, ये है सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। इरेगुलर शेप के बॉडी के लिए दोनों परपेंडिकुलर होगा, लेकिन अगर कोई रेगुलर शेप बॉडी है तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि दोनों का दोनों लाइन क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा, मान लो ये डिस्क है या रिंग है ना, तो ये एक डायमीटर है, तो आप इसको मान लो आई एक्स। अब वाई एक्स को क्या लो, क्या इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए तो ही आप वाई मानोगे क्या, कोई जरूरी है नहीं। आप इधर भी रख सकते हो, एक एक्सिस ऐसा भी रख सकते हो, है ना, एक ऐसा भी रख सकते हो। तो रेगुलर बॉडी के लिए अलग कहानी है और इरेगुलर बॉडी के लिए अलग कहानी है। इरेगुलर बॉडी में दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होना चाहिए तो ये थ्योरम वैलिड है, ठीक है।
और सिमेट्रिक बॉडी के लिए, इस तरह के रेगुलर बॉडी के लिए, सिमेट्रिक बॉडी के लिए ऐसे इसको रिंग मान लें या डिस्क मान लें तो ही काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इरेगुलर शेप के बॉडी में क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस प्लस सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस। ये हम पढ़ेंगे ix प्लस iy, है ना। तो इसका सम करने के लिए पहले ही समझिए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली वैलिड फॉर द प्लेन बॉडीज। प्लेन बॉडीज के लिए वैलिड है, और प्लेन बॉडीज में दोनों एक्सिस जो है परपेंडिकुलर होने चाहिए और इंटरसेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर वो जो हम iz निकाल रहे हैं वो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और इसको इंटरसेक्ट भी करना चाहिए। ये है फंडा। तो यहाँ पे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस, एक पार्टिकल हमने p बनाया है। अगर यहाँ से हम डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाते हैं OP दैट इज इक्वल टू MIOP स्क्वायर। हर एक पार्टिकल का एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं OP, P जो है जनरल पॉइंट है, तो MI एक जनरल पार्टिकल है, MIOP स्क्वायर इस तरह से हम लिखेंगे। OP स्क्वायर क्या है, OQ स्क्वायर प्लस PQ, OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर क्या है, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर या PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज है ना। ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में है, इस चीज को आप समझ के चलिएगा। इसका एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यहाँ हम डिस्टेंस लेके रखे हुए हैं MIPQ स्क्वायर, और OQ के बदले क्या है, OQ के बदले क्या है, PR है। तो ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम PR स्क्वायर रख देते हैं। फिर इसको अलग अलग करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, समेशन ऑफ MIPQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर मतलब PQ स्क्वायर, ये क्या डिस्टेंस है भाई, ये है y, है ना। तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, तो PR स्क्वायर क्या आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द y एक्सिस, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग y एक्सिस, और PQ स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग क्या, x एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z एक्सिस दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एंड y। इस तरह से अगर मान लो कि कोई रेगुलर से बॉडी हो जाए, इसी केस में अगर ये बताऊं कि इफ Ix इज इक्वल टू Iy, तो कहानी क्या बनेगा, इन दोनों का सम हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स Ix दैट इज इक्वल टू Iz। जो Iz होगा उसका क्या होगा, Iz बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे Ix इज इक्वल टू Iz बाई 2। हम लोग इस तरह से समझेंगे, जानेंगे। तो आप इसमें आप देख सकते हैं, जैसे मैंने रिंग बताया था, यहाँ पर मान लो ये x एक्सिस है और ये मान लो उसके परपेंडिकुलर आ जाए y एक्सिस, या परपेंडिकुलर नहीं भी रहे तो भी हम निकाल सकते हैं। रिंग के केस में, डिस्क के केस में ये परपेंडिकुलर नहीं भी रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। तो x एक्सिस y एक्सिस के अलोंग डायमीटर के अलोंग हमको निकालना है, जबकि हमको सेंटर के अलोंग पता है, जबकि हमें सेंटर के अलोंग पता है, Ix पता चल गया, Iy पता चल गया, और सेंटर के अलोंग हमें पता है कि अगर इस रिंग का मास पहले मैं रिंग मानूंगा तो क्या होगा, mr स्क्वायर आ जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग z तो हमको पता है कितना है, mr स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देख के आप बता सकते हैं कि Ix और Iy बराबर है, इसमें सिमेट्रिक बॉडी है, Ix और Iy बराबर है, सिमेट्रिक बॉडी है। तो Ix इज इक्वल टू Iy दैट इज इक्वल टू Iz बाई 2, मतलब mr स्क्वायर बाई 2 फॉर रिंग। ये किसके लिए, याद रखिएगा, रिंग के लिए। डिस्क की बात करें तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए, डिस्क की कहानी आप खुद डिसाइड करो, इट इज होमवर्क। तो होमवर्क में मैं आपको इजी बता दूंगा, mr स्क्वायर बाई 2 किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, कहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग सेंटर के अलोंग mr स्क्वायर 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसके अलोंग कितना होगा, x और y के एक्सिस कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 बाई 2 यानी कि mr स्क्वायर बाई 4। जिसके अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगी वो कितना आएगा, mr स्क्वायर बाई 4 आएगा। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इजी वे में समझेंगे, जान लेंगे और समझेंगे, है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन हम पढ़ रहे हैं। ये क्या है, एक दूरी है, इट इज सिंपली डिस्टेंस। ये एक दूरी है हुज स्क्वायर,
जिसका स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ द बॉडी से, जिसके मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। ये यूज कहाँ पे होता है वो भी समझेंगे, बस आप ये समझिए कि डिस्टेंस है, इट इज ए डिस्टेंस हुज स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड विद द मास ऑफ द बॉडी गिव्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस। गिवन एक्सिस के लोग ऐसा करना है तो क्या होगा, तो के निकालेंगे, के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन में लिखा है के, इसको लिखेंगे आई बाई एम। आई बाई एम मतलब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास ऑफ द बॉडी, सिंपली डिस्टेंस है, ये बात रखिए, याद रखिएगा। अरे भाई रेडियस है, डिस्टेंस है, रेडियस मींस डिस्टेंस, और क्या ये डिस्टेंस है, तो किसी भी बॉडी का हम रेडियस ऑफ गायरेशन पता कर सकते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि किसी भी गिवन एक्सिस के अलोंग किसी बॉडी का मास अगर कैपिटल एम है, जैसा भी शेप का हो, किसी भी शेप का हो, उस पूरे मास को एक जगह कंसंट्रेट कर दो, कैपिटल एम कर दो, एक पॉइंट मास पार्टिकल बना डालो, चाहे वो थिन प्लेट रहे, रिंग रहे, है ना, हॉलो सिलेंडर रहे, सॉलिड सिलेंडर रहे, हॉलो स्फीयर रहे, सॉलिड स्फीयर रहे, कुछ भी रहे, उसको पकड़ करके एक जगह उसके मास को कंसंट्रेट कर दो, फिर चारों बगल घुमाओगे, है ना, जो चारों बगल घुमाओगे, जो ये रेडियस आर या के आएगा उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। इसको घुमाने से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अलोंग, तो उसको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। ये क्यों हम पढ़ते हैं, क्या कारण है पढ़ने का, इसका यूज है, इस्तेमाल है। बहुत सारे इरेगुलर बॉडी को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे रोटेशनल मोशन में, बहुत सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम बनाने के लिए सोचेंगे कि एक इरेगुलर बॉडी कैसे मूव कर रहा है, पूरे मास को एक जगह लेके आएंगे और उसका रेडियस निकाल देंगे, तो ये एज्यूम करके चलेंगे कि एक सिंगल मास मूव कर रहा है। उस प्रॉब्लम को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसलिए पढ़ते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन है इरेगुलर बॉडी रिप्लेस बाय ए पॉइंट मास टू डील इन रोटेशनल वर्ल्ड। रोटेशनल मोशन, रोटेशनल वर्ल्ड में डील करने के लिए, सब चीज समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ते हैं। ओके, आसान करने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होगा, क्या होगा अगर पूरा का पूरा बॉडी एक जगह उसका मास कंसंट्रेट हो जाए और उसको घुमाए, तो वो डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से कितनी होगी, वो उसका डिस्टेंस रोटेशनल एक्सिस से कितनी होगी, उसी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। और क्या, वही तो रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, इसको जैसे प्रोनाउंसिएशन करता हो व्हाटएवर, है ना। तो डील इन रोटेशनल वर्ल्ड, इस तरह के कॉन्सेप्ट को रोटेशनल मोशन में डील करते हैं, रोटेशनल वर्ल्ड में डील करते हैं, हम समझते हैं, जानते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी करते हैं, या कुछ इस तरह समझने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट दिए होंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने दिया है, ये इसीलिए हमने दिया है। तो हमने बहुत सारा चीज आपको पता है, रिंग है, डिस्क है, थिन रॉड है, सिलेंडर है, ये सब चीजें हैं, उन सबको आप बताइए इन सब का क्या होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या होता है, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, इसका रेडियस अगर एम है तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर हो जाएगा। डिस्क का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय 2, मास से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा, इसका कितना आएगा, आर बाई रूट अंडर 2, मतलब इतना डिस्टेंस होगा। अगर डिस्क के सबका एक सिंगल मास लेते हैं, एम इसका मास, इसका भी मास इतना, इसका भी मास, सबका मास एक ही हम मान लेते हैं अभी, तो क्या होगा कि इस पूरे डिस्क को एक रेडियस आर बाई रूट अंडर 2, आर बाई रूट अंडर 2 में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे, इतनी डिस्टेंस होगी, तो आर बाई 2 इतनी डिस्टेंस होगी, मास वही रहेगा, तो रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी होगी, बस इतना होगा। ये कहने का मतलब है, सिंपली आप सिंपली ये समझो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। ये कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस पता करने के लिए कि पूरे बॉडी का मास को एक जगह कंसंट्रेट कर दें, एक पॉइंट मास पार्टिकल बना दें, तो वो डिस्टेंस कितनी होगी रोटेशनल एक्सिस से, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो r बाई 2। थिन रॉड का कितना होता है, ml स्क्वायर बाई 12, कितना होता है ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 12, तो ml स्क्वायर बाई 12 रूट अंडर निकालो तो l बाई 12, l बाई रूट अंडर 12, तो कितना होगा 2 रूट अंडर 3 होगा ना जी। इतना रेडियस ऑफ गायरेशन थिन रॉड का होगा। सिलेंडर का कितना होगा, हॉलो सिलेंडर का कितना होता है, हमारा स्क्वायर बाई इतना होता है, तो इसका तो हॉलो का कितना होगा, आर ही होगा ना। सॉलिड का कितना होता है, हमारा स्क्वायर बाई 2, इसका कितना आ जाएगा, आर बाई रूट अंडर 2। ओके, तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। मैंने बता दिया आपको, ये बेसिकली डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस होता है। और कब डिस्टेंस होता है, जब पूरे बॉडी को एक सिंगल पार्टिकल बना दिया जाए, पूरे बॉडी का मास एक जगह कंसंट्रेट कर दे, एक जगह सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दे, तो उसको जब घुमाएंगे तो वो कितना रेडियस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके।